नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल अश्वनी जी के क्विज में स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है भारतीय बैंक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए 27 है। प्रश्न 2, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान सबसे पहला बैंक है भारत का। प्रश्न 3, भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन बी, अवध कमर्शियल बैंक भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक था। प्रश्न 4, भारत में सबसे पुराना कौन सा बैंक है? सही जवाब है ऑप्शन सी, बैंक ऑफ मद्रास सबसे पुराना बैंक है। प्रश्न 5, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। प्रश्न 6, भारत में चेक प्रणाली शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, वाणिज्यिक बैंक ऑफ बम्बई चेक प्रणाली शुरू करने वाला पहला बैंक है भारत का। प्रश्न 7, इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ICICI बैंक है जिसने इंटरनेट बैंकिंग शुरू किया है, वह ऐसा पहला बैंक है। प्रश्न 8, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रश्न 9, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। प्रश्न 10, भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक का पुराना नाम है। प्रश्न 11, भारत में प्रथम पूर्णतः भारतीय मिश्रित बैंक कौन सा था? सही जवाब है ऑप्शन बी, अवध कमर्शियल बैंक था। प्रश्न 12, ISO प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, केनरा बैंक है। प्रश्न 13, पूरी तरह से भारतीय पूंजी निवेश से शुरू किया गया पहला भारतीय बैंक कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, पंजाब नेशनल बैंक है। प्रश्न 14, पहला बायोमेट्रिक ATM किस बैंक ने स्थापित किया? सही जवाब है ऑप्शन बी, पंजाब नेशनल बैंक ने स्थापित किया था। प्रश्न 15, कुल संपत्ति के मामले में सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा सरकारी बैंक है कुल संपत्ति के मामले में। प्रश्न 16, आय के मामले में सबसे बड़ा निजी बैंक कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, HDFC बैंक है आय के मामले में सबसे बड़ा निजी बैंक। प्रश्न 17, भारत में पहला ATM किस बैंक द्वारा स्थापित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, HFBC बैंक ने भारत में पहला ATM स्थापित किया था। प्रश्न 18, म्यूचुअल फंड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय स्टेट बैंक है। प्रश्न 19, भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था? सही जवाब है ऑप्शन बी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था। प्रश्न 20, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। प्रश्न 21, भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? सही जवाब है ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय है। प्रश्न 22, पहला बायोमेट्रिक ATM किस बैंक ने स्थापित किया? सही जवाब है ऑप्शन सी, PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक ने पहला बायोमेट्रिक ATM स्थापित किया था। प्रश्न 23, आय के मामले में सबसे बड़ा निजी बैंक कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, HDFC बैंक है। प्रश्न 24, कुल संपत्ति के मामले में सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है।
प्रश्न 25, भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, इलाहाबाद बैंक है। प्रश्न 26, पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है वह कौन सा बैंक है? सही जवाब है ऑप्शन बी, कैनरा बैंक है। प्रश्न 27, पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। प्रश्न 28, किस बैंक का विलय भारतीय स्टेट बैंक में सर्वप्रथम किया गया? सही जवाब है ऑप्शन डी, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का किया गया था। प्रश्न 29, चेक व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम बैंक कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, बंगाल बैंक है। प्रश्न 30, देश का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, लक्ष्मी वाहिनी बैंक है। प्रश्न 31, पहला पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, पंजाब नेशनल बैंक है। प्रश्न 32, प्रथम बैंक जिसने भारत से बाहर लंदन में अपनी शाखा खोली कौन सा बैंक है? सही जवाब है ऑप्शन सी, बैंक ऑफ इंडिया है। प्रश्न 33, प्रथम ग्रामीण बैंक के नाम से पहला ग्रामीण बैंक किस बैंक ने शुरू किया? सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंडिकेट बैंक ने शुरू किया। प्रश्न 34, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, बैंक ऑफ इंडिया है। प्रश्न 35, भारत का पहला व्यावसायिक बैंक जिसका स्वामित्व व प्रबंधन पूर्णतः भारतीयों के पास था? सही जवाब है ऑप्शन बी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न 36, भारत का प्रथम ISO प्रमाण पत्र वाला बैंक कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, केनरा बैंक है। प्रश्न 37, भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न 38, भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है? सही जवाब है ऑप्शन ए, ICICI बैंक है। प्रश्न 39, राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, पंजाब नेशनल बैंक है। प्रश्न 40, भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, इलाहाबाद बैंक है। प्रश्न 41, देश का पहला तैरता हुआ ATM कहाँ स्थापित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन डी, कोच्चि में स्थापित किया गया था। प्रश्न 42, भारत में सर्वप्रथम ATM लाने वाला बैंक कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, HSBC है। प्रश्न 43, भारत में बचत खाता शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट बैंक है। प्रश्न 44, भारत का प्रथम मिश्रित पूंजी बैंक कौन सा था? सही जवाब है ऑप्शन ए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। प्रश्न 45, भारत में पहला ग्रीन कार्ड लोन किस बैंक ने लॉन्च किया? सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया। प्रश्न 46, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, जुलाई से जून है। प्रश्न 47, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन या चलन कब प्रारंभ हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन डी, 1806 ईस्वी में चालू हुआ था। प्रश्न 48, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं लाइसेंस। प्रश्न 49, भारत में नोट जारी करने को कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है भारत में नोट जारी करने के लिए। प्रश्न 50, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, UTI है। प्रश्न 51, RBI का मुख्यालय कौन सा शहर में है? सही जवाब है ऑप्शन ए, RBI का मुख्यालय मुंबई में है। प्रश्न 52, भारतीय रिजर्व बैंक के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी?
सही जवाब है ऑप्शन सी, हिल्टन यंग आयोग ने की थी। प्रश्न 53, 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या रखा गया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक रखा गया था। प्रश्न 54, भारत में पहला एटीएम कब लगाया गया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, 1987 में भारत का पहला एटीएम लगाया गया था। प्रश्न 55, भारत में सिक्कों की ढलाई का कार्य कौन करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय करवाता है। प्रश्न 56, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न 57, कितने प्रतिशत के फटे नोटों को बदलकर आप नए नोट ले सकते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, 51%। प्रश्न 58, भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं भारत में, जो एक विदेशी बैंक है। प्रश्न 59, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्ष 1957 में शुरू की गई थी। प्रश्न 60, बैंकिंग जगत में प्रयुक्त केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, नो योर कस्टमर केवाईसी का फुल फॉर्म है। प्रश्न 61, भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन ए, 1949 में किया गया था। प्रश्न 62, किस बैंक ने स्मार्ट स्टार खाता शुरू किया? सही जवाब है ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू किया। प्रश्न 63, नरसिम्हन समिति किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी सुझाव दिया था। प्रश्न 64, भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक है। प्रश्न 65, भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितने न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? सही जवाब है ऑप्शन डी, 500 करोड़ रुपए होना आवश्यक है। प्रश्न 66, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन ए, 1975 में हुई थी। प्रश्न 67, भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, यूके में है। प्रश्न 68, भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई? सही जवाब है ऑप्शन डी, 19 नवंबर 2013 को हुई। प्रश्न 69, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, लखनऊ में स्थित है। प्रश्न 70, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन सी, खुसरो समिति ने की थी। दोस्तों, आज के वीडियो में बैंक से रिलेटेड इतना ही। यदि क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल अश्विनी जी के कुछ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।